हेलो दोस्तों। आज फिर हम आप लोगों के साथ एक पहेली लेकर आए हैं। चलिए, पहेली कुछ इस प्रकार है। राजू जब 8 साल का था राजू जब 8 साल का था तब वह अपने भाई भाई के उम्र से दुगना था। तब वह अपने भाई भाई के उम्र से दुगना था दुगना था। अब राजू का 18 साल का अब राजू 18 साल का है तो उसका भाई का उम्र कितना होगा? चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। राजू जब 8 साल का था राजू जब 8 साल का था तब वह अपने भाई से तब वह अपने भाई से दुगना उम्र का था। तब वह अपने भाई से जो था वह दुगना उम्र का था। और और अब राजू 18 साल का है। अब जो राजू है 18 साल का है तो उसका भाई का उम्र कितना होगा, यही बताना है हम लोगों को। तो उसका भाई का उम्र कितना होगा ये बताना है। अब आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए कितना होगा आप लोगों से। अब इसमें किसी किसी भाई का होगा 9 साल होगा, किसी का होगा 12 साल होगा, किसी का होगा 8 साल होगा। सोचिए आप लोगों के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। चलिए, अब हमको उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। अब हम बताते हैं। देखिए, राजू जब 8 साल का था राजू जब 8 साल का था, मान लीजिए कि जब ये 8 साल का था तो दोगुना बोला है, दोगुना था राजू अपने भाई से। तो उसका भाई जो होगा मान लीजिए कि वो 4 साल का होगा, यही ना होगा। राजू जब 8 साल का था और अपने भाई से दोगुना था तो उसका भाई 4 साल का होगा, तब ना दोगुना हुआ, 4 दूना 8। अब यही बात बोल रहा है कि जब वो 18 साल का राजू होगा तो उसका भाई कितना का होगा। जब 18 साल का राजू होगा तो उसका भाई कितना होगा। आप लोग सोच रहे हो कि 9 साल का होगा, 12 साल का होगा, 10 साल का होगा, मगर नहीं, ये सब गलत है। इसका सही आंसर 14 साल होगा। अब कैसे बताते हैं, देखिए। मान लीजिए कि हम अपने भाई से 2 साल बड़े हैं। हम अपने भाई से 2 साल बड़े हैं। तो मान लीजिए कि अभी हम 20 साल के हैं तो मेरा भाई 18 साल का होगा, यही ना बात है। और जब हम 50 साल के होंगे तो मेरा भाई कितना साल का, 48 साल का होगा। अब उसी तरह ही समझ लीजिए, जब राजू 8 साल का था तो उसका भाई 4 साल का था। जब राजू 8 साल का था तब उसका भाई 4 साल का था। अब जब मान लीजिए कि राजू 18 साल का हो जाएगा तो उसका भाई कितना साल का हो जाएगा, 14 साल का हो जाएगा। चलिए, हो गया। यही इसका आंसर होगा 14 वर्ष। 14 वर्ष। चलिए, दूसरा पहली आप लोगों के सामने। दोस्तों देखिए, दूसरा पहली कुछ इस प्रकार है। ये पहली बोल रहा है कि 5 और 9 के बीच ऐसा कौन सा चिन्ह लगाने पर संख्या 5 से ज्यादा और 9 से कम होगा। 5 और 9 के बीच ऐसा कौन सा चिन्ह लगाने पर संख्या 5 से ज्यादा और 9 से कम होगा। देखिए, माने कि चिन्ह लगाने का जो बात कर रहा है वो बोल रहा है कि जैसे 5 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया, इसके बीच में ऐसा कौन सा चिन्ह लगाया जाए कि जो इसके बराबर में आएगा, 5 से कम और 9 से नहीं, 5 से ज्यादा और 9 से कम आना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे तो 9 5 14, माइनस लगाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा -4, और गुना का अगर लगाते हैं तो 9 5 45 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर भाग का लगाते हैं ये कितना हो जाएगा, 9/5, ये भी नहीं होगा। सोचिए, आप लोग सोचिए इसका क्या होगा, सोचिए। सुनना पहले, आप लोग सोचिए इसका क्या होगा आंसर। चलिए हम ही बताते हैं। यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा। देखिए, 5.9 हो गया। अब 5.9 हम अगर रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 5.9।
अब इसको आप देख लीजिए करके, हो जाएगा यही। पहले के बात नहीं कहा। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगेगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए तीसरा पहेली की ओर चलते हैं। अगला पहेली जो है कुछ इस प्रकार है। ये बोल रहा है कि 100 में से 10 को आप कितने बार घटा सकते हैं। 100 में से आप 10 को कितने बार घटा सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि आप 100 में से 10 को कितने बार घटा सकते हैं। तो बहुत लोगों का आंसर होगा 10 बार, बहुत लोगों का आंसर होगा 9 बार, किसी का होगा 8 बार, मगर गलत है। सिर्फ हम लोग एक बार घटा सकते हैं। 100 में से 10 को सिर्फ एक बार घटा सकते हैं। रुकिए बताते हैं कैसे होगा। देखिए 100 हो गया माइनस 10 हो गया, घटाने पर कितना आ जाएगा, 90 होगा। ये क्या बोला है क्वेश्चन की 100 में से, क्या बोला है 100 में से, मगर यहाँ तो 90 हो जाएगा। तो 90 में से आप 10 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। तो 100 में से 10 एक ही बार में घटा सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। हाँ, और अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले। ठीक है।